हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी की नई अपडेट आई है आज। एचएसएससी अब हर तरीके से काम करने को तैयार है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता कि इतना टाइम एचएसएससी ने, हरियाणा सरकार ने युवाओं का खराब क्यों किया। अब जब इलेक्शन सर पे आ रहे हैं तो ये हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन अभी पीछे जब हमने देखा मामला माहौल, तो वहाँ पे एचएसएससी रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। अब एचएसएससी तैयार है हर तरीके से जवाब देने के लिए। देखिए क्या कुछ कहा गया आज के न्यूज़पेपर में। बात बताई गई है अंदर की, इसमें 56 को लेकर भी है, सी और डी को लेकर भी है, लाखों लोग फर्जी मिले हैं उसके बारे में भी है। अब तो एचएसएससी ग्रुप सी की भर्तियां कराने के लिए हर जवाब देने को तैयार है, चाहे वो 56-57 हो, चाहे वो 41 सवाल रिपीट की बात हो, चाहे वो 32,000 पदों में भर्ती की बात हो। किसी भी तरीके से तैयार हो। यहाँ पे ये बताया गया है कि 56-57 के लिए छटनी किए उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से वेरीफाई करा लिया गया है। यानी कि 56-57 की वेरिफिकेशन भी करवा ली है, अथॉरिटी से वेरीफाई करा लिया गया है। इसमें कई हज़ार उम्मीदवारों के दावे गलत पाए गए हैं। इसके बाद ग्रुप से 2.11 लाख उम्मीदवारों का डाटा भेजकर वेरीफाई कराया। इसमें भी 25% से ज़्यादा लोग गलत नंबर लिए हुए हैं। अब ग्रुप डी का पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों का डाटा वेरीफाई करा तो 1 लाख से ज़्यादा लोग फर्जी मिले हैं दोस्तों। 56-57 के पेपर में 41 सवाल रिपीट है, उसके ऊपर भी एचएसएससी ने आकलन कर लिया है। 41 सवाल के 7 रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, बिना 41 सवाल के रिजल्ट तैयार कर रखा है। यानी एचएसएससी अब हर तरीके से तैयार है और उनके पास सारा डाटा है। जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन वाली गलती है, वो भी उन्होंने हर तरीके से डाटा तैयार कर रखा है। 9 ग्रुपों के बारे में जो परमिशन लेनी सरकार से, वो अर्जी तैयार कर ली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया कि ग्रुप डी सी की भर्ती नहीं, परमिशन नहीं मिलती, ग्रुप डी की भर्ती कर लेंगे पहले, रिजल्ट निकाल देंगे। और ये कहा गया कि भाई इस बार जो गलतियां हुई है, जो दिक्कतें सामने आ रही है, उन दिक्कतों को अगली सीईटी में ठीक कर दिया जाएगा। तो अब चुनावी वर्ष है, अब सर पे चुनाव आ गए हैं, इसलिए एचएसएससी अब चाहेगी, हरियाणा सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द जो ग्रुप सी के 32,000 हैं, पुलिस के 6,000 हैं, टीजीटी के 7,500 हैं, ये भर्तियां जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए और आगे का प्रोसेस किया जाए। तो यहाँ पे सीधा सवाल ये खड़ा होता है, अब जैसे इन्होंने 4 साल होने को है, 4 साल में भर्तियां नहीं करी, तो 4 साल ऐसे ही युवाओं के साथ इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें चलाई, यदि सरकार की नीयत होती साफ सुथरी तो भर्तियां हो जाती कब की। लेकिन इन्होंने 4 साल ऐसे ही टाइम गुजार दिया सभी युवाओं का, सभी बच्चों का। अब देखने वाली बात यह है कि अब भी ये कितने स्पीडली और कितने फेयर तरीके से काम करते हैं, इस समय बताएगा आने वाला कि किस तरीके से भर्ती होती है। क्योंकि भर्तियां फेयर होंगी तो ही फ़ायदा है। भर्तियां स्पीड से हो इस बात से मतलब, भर्तियां फेयर हो, भर्तियां स्पीड से हो, दोनों बातें लागू होनी चाहिए, तब जाके चीज़ ठीक रहती है। आपकी क्या राय है? क्या सर पे इलेक्शन आ गए हैं इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट मिली है कि अब हर तरीके से जवाब देने को तैयार है? अब तक तैयार क्यों नहीं थी? अब तक इन्होंने 3 सुनवाई हो चुके, 3 सुनवाई में इन्होंने अपना कोई रिप्लाई फाइल नहीं की, कभी फीस ही नहीं भरी। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हरियाणा पुलिस की भर्ती बताई जा रही है कि आने वाले 7 से 8 दिन में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक दोस्तों आ जाएगी। हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बैच शुरू हो गया है और नया सीईटी है उसके लिए भी बैच शुरू हो गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऐप पर। यदि आप कूपन कोड लगाओगे पुलिस POLICE, यदि आप ये कूपन कोड लगाओगे बड़े अक्षरों में, आपको 20% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट जाइए KTDT ऐप पे। और ये पहले 20 बच्चों के लिए है, यानी कि कल भी हमने
कूपन कोड लगवाया था तो पहले 20 बच्चों का लगा था, उसके बाद नहीं लगा। आज भी ये पहले 20 बच्चों को ही लगेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा और आज ये बंद हो जाएगा वो कूपन। तो फटाफट जाइए KTDT ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और CET वाले पे भी आपको पुलिस का कूपन कोड लगाओगे तो भी आपको छूट मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।